नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। CGL मेंस वाले 2024 के बच्चे और CGL 2025 के बच्चे सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंपलसरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CGL मेंस 2024 वालों के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डली है, उस पर ज्वाइन हो जाओ। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है या कोई मॉक टेस्ट की लिंक होती है या कुछ होता है तो मैं वहीं शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। आइए अब बात करते हैं कि आज ये वीडियो बनाने का मेरा क्या मकसद है और किस विषय के ऊपर हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। तो आज का जो विषय है हमारा वो है मॉक टेस्ट, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है आपके सिलेक्शन में। जब आप एक घर बनाते हो तो 4 पिलर पे आपका घर खड़ा होता है। अगर एक भी पिलर मजबूत नहीं होता है तो आपका घर गिर जाएगा। उसी प्रकार से आपके सिलेक्शन में मॉक टेस्ट की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। उसको करने का एक तरीका होता है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है वो मैं बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इस चीज़ों पर अमल ज़रूर करिएगा, इनको अपने डेली रूटीन में ज़रूर लाइएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना दोस्तों। एग्जाम सेंटर पे आपको पता है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जब आप मेंस का पेपर देने जाओगे तो आपको नहीं पता कि वहाँ की कंडीशंस कैसे होगी। कभी ऐसा होता है कि आपके सर के ऊपर लगा हुआ पंखा जो है वो बहुत तेजी से भर भर आवाज कर रहा होता है। कभी आपके कान के पास लगा हुआ, जस्ट आप जहाँ बैठे हो सीट में उसके बगल में कूलर लगा होता है। कभी आपके रूम में कम से कम 5 से 6 वो होते हैं जो घूमते रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हम टीचर्स या जो भी हैं, वो TCS के सेंटर पर रहते हैं और वो अपनी आपस कुछ बातचीत करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके मॉक टेस्ट में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो इससे निकलने के लिए क्या किया जाए, कभी भी घर पे जब आप मॉक दे रहे हो तो आइडियल कंडीशंस में मॉक नहीं दे रहा है। आपको अपने आप को इस तरीके से नहीं ढालना है कि कोई अगर आवाज़ कर रहा है तो आप उसको जाके चिल्ला रहे हो कि भाई चुप हो जा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। आप अपने घर वालों को चिल्ला रहे हो कि नहीं आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ मैं, आप चुप हो जाओ, भाई को चिल्ला रहे हो, मम्मी को चिल्ला रहे हो। ये चीज़ें आपके लिए ही खराब है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी तैयारी 1 नंबर थी लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया और पेपर में जाके उनका पेपर खराब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो गया कि एग्जाम सेंटर पे कई सारी दिक्कतें थी और उनको उस चीज़ की आदत नहीं थी। और मेरे 1-2 दोस्त ऐसे भी हैं, यश अश्वानी को जानते हैं आप सभी, जो कस्टम्स में पोस्टेड है। उसने हर तरीके का प्रयास किया है। एक बार पंखा फुल स्पीड पे चला के मॉक दिया, एक बार कम स्पीड पे चला के मॉक दिया, एक बार लाइब्रेरी का ब्रेक टाइम चल रहा था, मतलब जब सब लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे तब उसने मॉक दिया। तो इससे क्या हुआ ना, वो डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को ढा पाया, तो उसको एग्जाम सेंटर पे जाके इतना फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि आइडियल कंडीशंस में कभी नहीं देना। अगर आप दिन में सोते हो तो दिन में जिस टाइम सोते हो ना उसी टाइम मॉक देके देखो। एक आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो आइडियल कंडीशंस में कभी भी मॉक नहीं देना चाहिए, आपको रियल कंडीशंस में मॉक देना चाहिए हमेशा। जैसे एक आध बार बीच में लाइट बंद हो जाएगी वहाँ पे सिस्टम में, कभी कभी सिस्टम बंद हो जाते हैं तो घबराहट के कारण आप अपना एग्जाम खराब कर लेते हो। ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेकार है, ठीक है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं। आज से अगर हम बात करें तो लगभग 40 से 45 दिन का समय अभी आपके पास है और जिसमें लगभग मिनिमम आपको 30 मेंस के मॉक देना है, जिसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड हो गए और हमारे टेक्स्ट बुक के अच्छे वाले मॉक भी इंक्लूड हो गए। आप सभी को एक बात बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, आरबी, द पंडित, जितने भी मॉक मार्केट में चल रहे हैं, सुपर मॉक, सारे मॉक्स जो है, इन सारे मॉक्स का रेलेवेंसी लेवल पेपर से एकदम अलग होता है। अगर आपके इन मॉक्स में 25-30 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको घबराने की पहली बात तो जरूरत नहीं है। दूसरा, परसेंटाइल देख के भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि जो टॉपर है उसने 20 मिनट में पूरे के में से पूरे मार्क्स मार दिए। तो बहुत सारे बच्चे जो जिंदगी में अपनी मक्कारी कर रहे हैं वो वहां पे होते हैं। तो इसलिए अब आपको सिर्फ वो जो लाइव मॉक टेस्ट आप देते हो वो सिर्फ सीखने के पर्पज से देना है, आपको उसका एनालिसिस जरूर करना है। पेपर ऐसा बेशक नहीं आएगा लेकिन उसमें जीके के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं, इंग्लिश की जो वोकैब है वो एग्जाम में आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि मैथ्स के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो वो एग्जाम में ना आए। स्टिल हमें उस लेवल पे रेडी रहना है। तो ये जो मॉक टेस्ट आप देते हैं इनका एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गई मेरी बात? दूसरी चीज, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुन लो। जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो पहला सेक्शन आपके पास आता है मैथ्स और रीजनिंग का। हमेशा कोई भी एक पेपर जो है वो 3 गो में किया जाता है। पहले गो में आपको वो क्वेश्चन करने होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपने 10,000 बार की है। चांदनी चौक टू चाइना पिक्चर देखिए ना, तो वो क्वेश्चन आप जब पहली लाइन पढ़ोगे उसी पहली लाइन को पढ़ते से आपका पेन का जो हाथ है वो ऑटोमेटिक पेपर पे चलने लग जाएगा। ये क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करते हुए आए हो।
30 में से 24 से 25 सवाल आपको यही मिलने वाले हैं जो आपसे पहले और दूसरे गो में बन जाएंगे। तो पहले गो में तो आपको 60 क्वेश्चन जल्दी इसी प्रकार से चलना है। मेरे साथ मेंस में यही हुआ था, पहले के 5 क्वेश्चन जो थे वो पहले के थे लेकिन फिर भी नहीं बने, तो फिर भी मैं काम रहा। घबराने की कोई भी बात नहीं है, घबरा के आप अपना ही नुकसान करोगे, है ना। इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए भी बहुत बड़ी एक वो चाहिए होती है। बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, इतने लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया मेरे मॉक में तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, एग्जाम सेंटर पे जाके पता नहीं क्या हुआ। तो हुआ यही कि आपने इस एग्जाम को भगवान माना हुआ है, जबकि मैंने आपको 1000 बार बता दिया कि ये एग्जाम कोई भगवान या इतनी बड़ी बात नहीं है। जिंदगी में लोग इससे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। प्लीज़ आप इस बात को समझो। जब आप रियल लाइफ में डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्दी की क्या वैल्यू है और सारी चीज़ों की क्या वैल्यू है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे बोलोगे भैया बार बार आप एक ही बात करते हो, एक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट पहले गो में लगाया जाता है, तो जब पहले गो में लगाते हैं, पहला सेक्शन पहले गो में लगाया आपने, तो आपसे क्वेश्चन बहुत सारे निपट जाएंगे। 60 में से आप मान लो 45 क्वेश्चन कर लोगे। सेकंड गो में वो क्वेश्चंस पे आते हैं हम जो हमें पता है कि हम कर लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सिर्फ 60 में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों नए, जिनके लिए आपको प्रॉपर समय चाहिए। आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देना है, तो आपको इस तरीके से चीजें मैनेज करनी है। मैं तो ऐसा करता था, पहले 5 लाइन या 4 लाइन का क्वेश्चन होता था उसको देखता ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। 60 में से अगर 40 क्वेश्चन भी हुए ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 40 क्वेश्चन सिर्फ 30 मिनट में हो जाएंगे। बचा हुआ जो टाइम है ना, वो पूरा का पूरा टाइम में बचे हुए क्वेश्चन में दे सकता हूँ। समझ में आ रही है आपको बात। सेम इंग्लिश और रीजनिंग में आपको करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स और रीजनिंग हो या इंग्लिश और जीके हो, सॉरी मैथ्स और रीजनिंग हो या इंग्लिश और जीके हो दोस्तों, आपको एक ना एक बार लैंग्वेज जरूर चेंज करना है। याद रखना, खासकर रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन जब आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो आपसे 2-3 क्वेश्चन जो इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे ना, जैसे लेंटिल्स का मतलब आपको नहीं पता, तो कुछ ऐसा अच्छा हो जाता है कि आपको हिंदी में उसका मतलब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात। सेम जीके के साथ भी करना। जीके में भी हमेशा लैंग्वेज, पूरा पेपर हो गया अपना, अब अपने को लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो एक बार लैंग्वेज चेंज करके देखो, हो सकता है कि वो हिंदी से आपको जरूर क्लिक हो जाए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमने कहीं ना कहीं सुनी हुई होती है और वो माइंड में फिर स्ट्राइक हो जाती है। समझ में आ रही है आई बात समझ में। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो इसके जो एनालिसिस है वो सबसे ज्यादा कीमती है। जो क्वेश्चन इन मॉक्स में आ रहे हैं, जैसे आपने एक हफ्ता 7 दिन तक आपने मॉक दिए, मान लो 5 मॉक दे दिए एक हफ्ते में, तो संडे को आप क्या करोगे ना, आप डेली तो एनालिसिस कर ही रहे थे इन मॉक्स का, संडे को बैठ के इन 5 के 5 मॉक को पूरा वापस एनालिसिस करवा रहा हो। एनालिसिस का मतलब आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के वापस लगा मारो, इंग्लिश के वापस लगा मारो, जीके के क्वेश्चन वापस लगा मारो, कंप्यूटर वापस लगा मारो। तो 5 मॉक टेस्ट आपके बिना टाइमर के आपको अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा ना, आपने जो 5 दिन का था पूरा का पूरा जो आपने दिमाग में भरा है नॉलेज, वो पूरा का पूरा आपका कॉपी पे उतर के आ जाएगा। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी। समझ में आ रही है बात। 280, 290, 300, 350, 320, 330, 300, 250, 260 इन नंबरों से बिल्कुल लोड नहीं लेना। बस ये है जो गलतियां आप कर रहे हो उनसे सीखो, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया पहले गो में जो क्वेश्चन आप करते हो ना, इनमें भी मिस्टेक क्या होती है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है इसलिए पेन चलने जाता है। लेकिन आखिरी लाइन पेपर की हमेशा पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में वो कभी कभी ये पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और आप तो सिर्फ सीधे पहला पढ़ते से ही ट्रू पे पहले वाले पे लगा के आगे भग जाते हो। फिर जिस दिन आंसर की आती है उस दिन सर पटकते हो कि मैंने देखा नहीं। पेपर को करने का दोस्तों बहुत तरीका होता है, याद रखना। और एक चीज बता देता हूँ, 10 नंबर का गैप जो है ना, वो चेन्नई से लेकर सीधे होम स्टेट बिठा देगा आपको, ठीक है। अब सीरियस होने का समय आ गया है, बिल्कुल भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मॉक टेस्ट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे मेरे को कमेंट करके बता देना। मेरे हिसाब से मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ चैप्टर अच्छे होते हैं जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स वगैरह, इनके क्वेश्चन आखिरी में करना चाहिए। सीरीज के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, इनमें अगर 30 सेकंड में लॉजिक नहीं आ रहा है ना तो छोड़ दो उसको, मत अपने ईगो पे लोगो कि यार ये तो मेरा टॉपिक बहुत स्ट्रांग था। भाई अगर नहीं क्लिक हो रहा है ना, एकदम नहीं होगा, फिर थोड़ा टाइम दो उसको, आखिरी में आके वापस अपना दिमाग लगाना। उससे पहले दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हो सकता है बहुत सारों से ना हो, और कोई ऐसा बच्चा जिसने जिंदगी में रीजनिंग नहीं पढ़ी और वो लॉजिक उसको क्लिक हो गया तो वो हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी तैयारी आपसे बेहतर है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। एक बच्चा मेरे से बोल रहा था कि इंग्लिश और जीके कर लूँ और मैथ्स छोड़ दूँ, तो बिना मैथ्स के या बिना इंग्लिश के या बिना रीजनिंग के या बिना जीके के सिलेक्शन नहीं होगा। यही इस नए पैटर्न का फायदा है कि इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स चारों पिलर आपको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेंगे। और टाइपिंग का विशेष करके ध्यान रखना। CHSL में बहुत बच्चे मारे गए हैं टाइपिंग पे, घटिया से घटिया कीबोर्ड मिलेंगे सेंटर पे और कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो इसीलिए मेरी बात ध्यान से मान लेना, अच्छे से तैयारी करके प्रॉपर तरीके से कीबोर्ड चला चला के देख लेना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी अपना ध्यान रखें और इस वीडियो पे अमल करें। आइडियल कंडीशंस में मॉक बिल्कुल ना दें और मॉक देने के जो तरीके मैंने बताया उन पर फोकस करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, बाय।